अनुलोम विलोम। धीरे धीरे श्वास भरें आनंद पूर्वक। फिर दाहिनी नासिका से उसी रेशियो में श्वास को बाहर छोड़ें। फिर दाहिनी नासिका से ही धीरे धीरे श्वास को भरें। बाईं नासिका से उसी रेशियो में श्वास को बाहर छोड़ें। एक आवृत्ति हुई है, लगातार करते जाएं। अनुलोम विलोम करते करते मन शांत होता जाएगा। हमारे अंदर सहजता आनी शुरू हो जाएगी, सरलता आनी शुरू हो जाएगी। मन ही मन मंत्रों का जाप करके भी श्वासों के साथ उसको जोड़ सकते हैं। जैसे गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए श्वास को भरना है और छोड़ना है। मन ही मन ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। श्वास भरा, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्वास को खाली किया, मन ही मन। श्वासों की माला बना लें। श्वास ही तो हमारे जीवन दायिनी शक्ति है। श्वासों के मूल में ही तो प्राण है। प्राणायाम करते करते ध्यान भी लगता है, और जब ध्यान लग जाए प्राणायाम करते करते मन शांत हो जाता है, शरीर शांत हो जाता है, शरीर हल्का हो जाता है। तो इन 2-3 दिनों में हम चाहे प्राणायाम करें या धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में जाएं, तो प्रभु से प्रार्थना करें कि एक बार ठीक से बारिश हो जाए। ऐसा रोज प्रार्थना करनी है प्रभु से। हम सब की प्रार्थना को प्रभु जरूर मानेंगे। वो परमात्मा बहुत दयालु है, सब पर दया करता है।
सरलता आ जाती है जीवन में। कहा ना, अनहत चक्र खुल जाएगा हमारा। हमारे हृदय में प्रेम, करुणा, दया का भाव उत्पन्न हो जाएगा। हम दयालु हो जाएंगे प्राणायाम करते करते। हमारे अंदर सकारात्मकता आ जाएगी। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हम करना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए जो भी हमारे संपर्क में आएंगे वो सकारात्मक हो जाएंगे। योग दर्शन के जो 4 भाग थे, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, आज कैवल्यपाद का हम अंतिम चरण में जा रहे हैं। कैवल्यपाद की उसकी समाप्ति भी करेंगे आज। तीसवां सूत्र है, ततः क्लेशक कर्म निवृत्तिः। ततः क्लेश कर्म निवृत्तिः। ततः यानी उस, यानी धर्मवेग समाधि, जो इससे पूर्व हमने सूत्र में पढ़ा कि धर्मवेग समाधि प्राप्त हो जाती है हमको। कब? जब योगी का विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य हो जाता है। उस धर्मवेग समाधि से अब क्या होता है ये इसमें बताया। उक्त प्रकार से जब योगी की धर्मवेग समाधि सिद्ध हो जाती है, तब उस योगी के अविद्यादि 5 क्लेश तथा शुक्ल, कृष्ण और मिश्रित ऐसे 3 प्रकार के कर्म संस्कार समूल नष्ट हो जाते हैं। अविद्यादि 5 क्लेश कौन से हैं? पहले पढ़े थे हमने। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविनिवेश, ये सारे समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद उस समय योगी के ज्ञान का क्या स्वरूप होता है, यह अगले 31वें सूत्र में बताया। तदा सर्वावरण मलापेतस्य ज्ञानस्यानन्त्याद् ज्ञेयमल्पम अनत्यात् ज्ञेयम अल्पम, यानी ज्ञेय पदार्थ अल्प हो जाते हैं। विवेक ज्ञान की प्राप्ति के पहले ज्ञान को सीमाबद्ध करने वाले जितने भी अविद्या आदि पर्दे रहते हैं एवं उसमें जितना भी कर्म संस्कार रूप में संग्रह किया हुआ मल रहता है, वे सब के सब उपर्युक्त धर्मवेग समाधि में नष्ट हो जाते हैं, है ना। अब संस्कारी बनने बंद हो जाएंगे। इस कारण योगी का ज्ञान अनंत सीमा रहित हो जाता है। तब दुनिया के जितने भी ज्ञेय पदार्थ हैं वे ऐसे अल्प हो जाते हैं जिस प्रकार आकाश में जुगनू। उस समय उस सिद्ध और मुक्त योगी से कोई भी तत्व अज्ञात नहीं रह सकता। यहां यह प्रश्न उठता है कि तीनों गुण परिणामशील है, अतः उनका परिणाम अवश्यंभावी है। फिर वे योगी के लिए पुनर्जन्म देने वाले क्यों नहीं होते? इस पर आगे कहते हैं, तथा कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम। जब योगी को धर्ममेघ समाधि की प्राप्ति हो जाती है, तब उसके लिए गुणों का कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। यानी त्रिगुणात्मक जो हमारी ये शरीर है, ये जीवन है हमारा, 3 गुणों से युक्त है, उनसे ऊपर हो जाता है। उनका काम जो पुरुष को भोग और अपवर्ग देना है पूरा हो जाता है। इस कारण उनका जो निरंतर परिवर्तन होते रहना रूप परिणाम क्रम है, वह उस योगी के लिए समाप्त हो जाता है। अतः
वे भावी शरीर का निर्माण नहीं कर सकते, यानी मोक्ष हो जाता है। इसी को तो कैवल्य कहते हैं। प्रसंगवश क्रम का स्वरूप बतलाते हैं अब। क्षण प्रतियोगी परिणामा उपरांत निर्ग्राह्य क्रम। कोई भी वस्तु जब किसी एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है या एक रूप में रहती हुई भी पुरानी होती चली जाती है, तब वह उसका परिणाम किसी एक दिन में, एक घड़ी में या एक पल में नहीं हो जाता। उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, परंतु जानने में नहीं आता। उस वस्तु को दूसरा परिणाम पूर्ण होने से यह अनुमान द्वारा जाना जाता है कि यह एक साथ नहीं बदली है, क्रम से बदलती रहती है। इस तरह क्षणों के प्रवाह में जो पूर्वापर का ज्ञापक यानी जानने में निमित्त है, उसी को क्रम कहते हैं। अतः इसको क्षण प्रतियोगी कहा गया है। क्षण प्रतियोगी का शब्दार्थ यह भी कहा जा सकता है कि जो क्षणों का प्रतियोगी यानी विभाजक है, वह क्रम है। अब 34वां सूत्र है, अंतिम सूत्र है कैवल्यपाद का। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चिति शक्तेरीति। चिति शक्तेह दृष्टा का स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना कैवल्य है। गुणों की प्रवृत्ति पुरुष के भोग, पुरुष यानी आत्मा, और अपवर्ग का संपादन करने के लिए है। इसी काम को पूरा करने के लिए वे बुद्धि, अहंकार, तन्मात्रा, मन, इंद्रियों और शब्दादि विषयों के आकार में परिणत होते हैं। जिस पुरुष के लिए ये गुण भोग, भुक्ताकार यानी अपवर्ग यानी मुक्ति संपादन कर देते हैं, उसके लिए उनका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। तब वे अपने प्रयोजन को पूरा कर चुकने वाले कार्य और कारण रूप में विभक्त हुए गुण प्रतिलोम परिणाम को प्राप्त होकर अपने कारण में विलीन हो जाते हैं। यही गुणों का कैवल्य अर्थात पुरुष से अलग हो जाना है, और उन गुणों के साथ पुरुष का जो अनादि सिद्ध अविद्याकृत संयोग था, उसका अभाव हो जाने पर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, यह पुरुष का कैवल्य अर्थात प्रकृति से सर्वथा अलग हो जाना है। तो ये कैवल्य पाद का अंतिम सूत्र और पतंजलि योग दर्शन का कैवल्य पाद का ये अंतिम बताया कि किस तरीके से योग के मार्ग से चलते चलते हम विभूति पाद में अनेक सिद्धियां प्राप्त करते हैं। उसको भी त्याग कर जब हमारा ये आत्मा और ये जो गुणातीत, ये गुणों से युक्त ये जो शरीर है, जो दृश्यमान है, इससे अलग हो जाता है, इसको अलग समझने लग जाता है, ये अलग हो जाता है, तो उस समय कैवल्य की अवस्था आ जाती है। तो ये था हमारा योग दर्शन का आज पूर्ण हुआ, और अनुलोम विलोम करते रहें।